जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व है। पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण के नाम से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा है। जिस घर में वास्तव में शुद्ध तरीके से और पूर्ण समर्पण भाव के साथ, भावना के साथ भगवती महालक्ष्मी को दीपदान अर्पण किया जाता है। और किस दिन? देखो, पुरुषोत्तम मास में तो प्रतिदिन हमें दीपदान करना ही चाहिए। ये हमने अपने विगत अंकों में सारी बातें आपसे शेयर की हैं। लेकिन 21 मई का गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु भगवान बृहस्पति को कहते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार के दिन जो नक्षत्र पुष्य आता है, उस दिन ये योग बनता है गुरु पुष्य नक्षत्र का। और जहाँ बृहस्पति विराजते हैं, जहाँ बृहस्पति आशीर्वाद देते हैं, वहाँ भगवती लक्ष्मी सदा सदा के लिए वास करती हैं। और हम पुरुषोत्तम जी की बात करें, श्रीमन्नारायण जी की बात करें, जहाँ भगवान श्री विष्णु होते हैं, वहाँ सदा भगवती लक्ष्मी विराजती हैं। तो आज 20 मई है, ध्यान रखिएगा। और कल गुरु पुष्य नक्षत्र है। प्रातःकाल से लेकर के हमें मध्य रात्रि तक इस नक्षत्र की बेला प्राप्त हो रही है। दीपदान से वैसे भी कष्ट कटते हैं। दीपदान से अंधकार तो मिटता ही मिटता है और जीवन में उजियाला आता है। पुरुषोत्तम मास पूरा महीना दीपदान का महीना है। इसमें कुएं पर, बावड़ी पर, तालाब पर, बागीची पर, पीपल के नीचे, भगवान के श्री विग्रह पर, जहाँ भी हमें मौका मिले, हमें संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। अब उसी श्रृंखला में एक बात आपको बड़ी अद्भुत बता दें कि जैसे कि हमने बताया कि कल गुरु पुष्य नक्षत्र हो सकता है ये आप हमारी बात कल भी सुन रहे हों, तो ध्यान रखना, कल संध्या के समय आप अपने ही घर में भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए 8 बत्तियों का एक दीपक उनको अर्पण करना। अष्टबाती का, 8 बाती का। अब 8 बाती का ही क्यों चुना गया? क्योंकि अष्टलक्ष्मी, हमारे शास्त्रों में अष्टलक्ष्मी की महिमा बताई गई है। अष्टलक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ख़ास तौर से ऐसे विशेष नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में अनेकों कार्य किए जाते हैं। केले की जड़ भी पहनी जाती है। तो जिन्होंने हमारा अब तक गुरु पुष्य नक्षत्र का विशेषांक ना देखा हो, तो वो साधक हमारा विशेषांक भी देख लें। उसमें भी आपको बहुत सारी काम की बातें पता लगेंगी। कल का भी हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सबके लिए दिया है, उसको भी आप देख लें जिन्होंने ना देखा हो। इस समय ये बहुत ही शुभ समय है, ये बहुत ही शुभ बेला है। इस बेला में जितने आपसे श्रेष्ठतम और शुभ कार्य बन जाएं, उतना ही आपके जीवन को आनंदित करने वाले होते हैं। हमें भी ये लालच रहता है कि आप समय निकाल करके आप हमें सुनते हैं, तो हमारा भी ये प्रयास रहता है कि आपका सुनना व्यर्थ न जाए। आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मिले, आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा मिले, और जिसे करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकें। अब आइए, इस दीपक की विधि हम कैसे आपको बता रहे हैं, आप उसी प्रकार से करें। कल संध्या के समय यानी कि पुष्य नक्षत्र की शाम को भगवती लक्ष्मी के सामने 8 बातियां बट लें, छोटी छोटी पतली पतली, और 8 बातियों को एक साथ ही मिक्स करके यानी कि संयोजन करके देसी घी का दीप भगवती लक्ष्मी को अर्पण करें। दीप जलाते समय ओम महालक्ष्मी बोलें और भगवती लक्ष्मी को अर्पण करें। संभव हो तो गुलाब के पुष्प या कमल के पुष्प आदि भगवती को अर्पण करें। धूपम दीपम नैवेद्यम, जैसे हम पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करते हैं, वैसे भगवती को हम जो भी हमारे भाव हों, पुष्प, धूप, दीप, चावल आदि भगवती को अर्पण करके उनका पूजन करें। तिलक काढ़ें, आवाहन करें कि हे माँ, अष्टलक्ष्मी के रूप में आप मेरे घर में पधारें और सदा सदा के लिए वास करें। 8 बातियों का दीपक मैंने ये आपको अर्पण किया है। 8 बाती का दीपक आपके हर स्वरूप को अर्पण किया है, अष्टलक्ष्मी के स्वरूप को अर्पण किया है। भगवती लक्ष्मी धन के रूप में ही नहीं पूजी जाती। ये शरीर स्वस्थ रहे, ये भी किसी धन से कम नहीं है ना। आपका मन प्रसन्न रहे, ये भी किसी धन से कम नहीं। आपको विद्या की प्राप्ति होती रहे, आपको, आपके बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती रहे, ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। इसलिए हमें धन लक्ष्मी के साथ साथ हमें विद्या लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो, हमें ज्ञान लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो, हमें स्वास्थ्य लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो, है। तो कहने का भाव, हमें अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो,
यही मन में ना भाव कभी भी लाया करें कि केवल धन मिले, धन मिल गया और हम बीमार रहने लगे हैं, धन मिला और हमारे बच्चे अच्छे से जीवन में कुछ ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। इसलिए आज हमें धन के साथ साथ, धन लक्ष्मी के साथ साथ हमें ज्ञान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, है ना, स्वास्थ्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, हमें अष्ट लक्ष्मियों की आवश्यकता है। तो बस आप भगवती को 8 बाती का दीपक अर्पण करें, सुगंधित पुष्प जरूर चढ़ावें और उसके बाद एक मंत्र आप नोट करें, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दोबारा सुन लें, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 3 माला आप करें और उसी के साथ साथ 1 या 3 माला नवारण मंत्र की करें। बहुप्रचलित है दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र, सबको याद होगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ऐं में विद्या की लक्ष्मी यानी कि भगवती सरस्वती विराजती हैं, ह्रीं में वैभव की लक्ष्मी महालक्ष्मी विराजती हैं और क्लीं में धन की, ताकत की, हिम्मत की महालक्ष्मी महाकाली विराजती हैं। तो इस मंत्र में तो भगवती का महास्वरूप देखने को मिलता है। तो इस मंत्र की भी 3 माला या 1 माला आप ज़रूर करें। करने के उपरांत आप लक्ष्मी जी की आरती कर लें और आरती करते समय भगवान श्री हरि का भी चिंतन करना, विष्णु जी का चिंतन करना और संभव हो सके साथ में ही आप जैसे लक्ष्मी जी के आपने दोनों मंत्रों की माला कर ली, उसके बाद आप प्रयास करना भगवान श्रीमन नारायण के, विष्णु जी के 108 नाम पढ़ सकते हैं या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 1 माला कर लीजिए। तो लक्ष्मी और श्रीमन नारायण दोनों का आपने पूजन कर लिया और पूजन भी चाहे दोनों का भाव से कर लीजिएगा और ये 8 बत्तियों का दीपदान करें। आसपास आपके कोई मंदिर हो तो कुछ इस गुरु पुष्य नक्षत्र में वहाँ पीपल पर, केले के वृक्ष पर, आंवले पर, बरगद पर, मंदिर में जो भी विग्रह हो मंदिर में, चाहे राम लक्ष्मण हैं, चाहे सीता जी के साथ पूरा उनका विग्रह है, शिव परिवार है, भगवती का सब रूप है, तो जो भी आपसे दीपदान बन पड़े आसपास के मंदिर में भी करके आने का प्रयास करना। गौशाला हो तो वहाँ भी जाने का प्रयास करना और प्रातःकाल गौ माताओं की सेवा गुरु पुष्य नक्षत्र में जरूर करना। उसके लिए हमने एक अद्भुत प्रयोग कल के कार्यक्रम में बताया था, उसे आप दोबारा से पुनः सुन सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने एक चीज़ और बताई थी कि जो साधक केले की जड़ पहनना चाहते हैं उनके लिए भी अद्भुत रहेगा। यानी कि जैसे हमने बताया आज 20 तारीख है, तो आज संध्या के समय जहाँ भी कहीं केले का पेड़ हो फल वाला, उसको निमंत्रण दिया जाता है 20 तारीख को और 21 तारीख की पुनः हम उस जड़ को धारण कर सकते हैं। उसकी सारी विधि हमने पुष्य नक्षत्र विशेषांक में बताई है, ना सुना हो तो उसे सुन लेना, है ना। तो आप जरूर ध्यान रखना, हमें अष्टलक्ष्मी की कृपा चाहिए और जो भी साधक गुरु पुष्य नक्षत्र में और पुरुषोत्तम मास के इस माह में इस प्रकार से 8 बाती का दीप भगवती को अर्पण करता है, सदा सदा के लिए उसके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती हैं। आइए, समय हो चला है। जगत जननी जगदम्बा, हे भगवती, हे महालक्ष्मी स्वरूपा, हे महासरस्वती स्वरूपा, हे महाकाली स्वरूपा, सभी का कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगत जननी जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक सूचना कि ये जो पुरुषोत्तम मास है ये 15 जून तक रहेगा। 15 जून की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में भगवती जगत जननी माँ सरस्वती के 1008 नामों से हजारों साधक आकर के पूजा इंद्राक्षी धाम में करने वाले हैं और विशेष प्रकार का लाभ होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि आप भी इस पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी ये विशेष पूजन करना चाहते हैं अपने जीवन के कष्टों के निवारण के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, तो आप भी इसमें आमंत्रित हैं। उसके लिए नाम, नंबर और कितने साधक आप लोग आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान में अपना नाम, नंबर नोट करा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।